सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने हमको अवसर दिया कि हम यहाँ आज आराधना में सम्मिलित हैं। पिछले हफ्ते उसने हमको सुरक्षित रखा, हर खतरे से बचाया और हमको ये सुनहरा अवसर दिया कि हम आकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की स्तुति और उसके नाम को प्रशंसा दें और उसकी आराधना करें। आज हमारे लिए जो सोच विचार करने के लिए जो विषय हमारे लेक्शनरी में दिया गया है वो है कि कलीसिया के पास्टरों को सावधान रहना आवश्यक है। कलीसिया के पास्टरों को सावधान रहना आवश्यक है। और साथ ही आज हम टीचर्स डे भी मना रहे हैं, क्योंकि 5 सितंबर को टीचर्स डे था। तो आज संडे स्कूल के बच्चे, संडे स्कूल के टीचर्स डे भी मनाएं। तो आइए इससे पहले कि हम इस विषय पर, टीचर्स डे पर और पास्टर्स के कार्य प्रणाली पर मनन करें, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको आज इस आराधना में सम्मिलित किया। प्रभु, हमको ऐसा मन दीजिए कि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें। और इस समय जबकि हम आपके वचन पर विचार करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम उस वचन को सीखें, समझें और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं। होने दीजिए कि हम अपनी सांसारिक चिंताओं को, परेशानियों को छोड़ करके आपकी ओर दृष्टि करें और आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। आप हम सबों के साथ होगी, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर से ही मिलती है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है और मनुष्य के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा ही मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक विकास को बढ़ाती है। और इसीलिए कहा जाता है एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, वो सब पर्सनैलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन, संपूर्ण व्यक्तित्व का, मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास ही शिक्षा, वो चाहे कैसी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो। और इसके लिए, शिक्षा के लिए शिक्षक की आवश्यकता। शिक्षक हमको शिक्षा देते हैं, हमारे बौद्धिक विकास को बढ़ाने में हमको जो परमेश्वर ने वरदान दिए हैं उसको और उसका विकास करने के लिए हम शिक्षक की आवश्यकता है। साथ ही हमारे आत्मिक उत्थान के लिए, हमारे आत्मिक जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए आत्मिक शिक्षक चाहिए। तो हमें टीचर भी चाहिए और प्रीचर भी चाहिए। टीचर किसी विशेष विषय का ज्ञान देते हैं और जो प्रीचर है, पास्टर है, बिशप है, प्रेस्बिटर है, वो हमारी आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि दोनों ही हमारे लिए आवश्यक है। एक प्रीचर या एक पास्टर या एक बिशप, ये हमारे मसीह धर्म के विश्वास को पुख्ता करने में, मजबूत करने में हमारे सिखाते हैं, हमारे
जो धार्मिक सच्चाई है उसको सिखाते हैं और हमारे आत्मिक और नैतिक जीवन को अच्छा बनाने में, बेहतर बनाने में और उसमें हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। जबकि शिक्षक जो है वो किसी विशेष विषय का ज्ञान देते हैं और उसको सीखने और समझने के लिए बच्चों को बताते हैं, जवानों को बताते हैं। तो टीचर और प्रीचर दोनों ही ज्ञान देते हैं। तो अभी हम संडे स्कूल के द्वारा टीचर के विषय में ज़्यादा सुनेंगे और जैसा कि आज का विषय बताया गया है कि पास्टरों को चौकस रहना है, कलीसिया के पास्टर को चौकस रहना है। अब किस बात में चौकस रहना है? हमने अभी बहुत से अध्याय बाइबल के पढ़े हैं और उसमें हमने कुछ बातें सुनी हैं जिसको ज़्यादा दिया गया है, उसे ज़्यादा दिया जाएगा। और ये कहा गया है कि अपने अभी प्रेरितों के काम की पुस्तक जो अध्याय पढ़ा गया उसमें ये बताया गया कि अपने पौलुस जो है वो कलीसिया के जो प्रेस्बिटर हैं या शिक्षक हैं उनको कहते हैं कि अपने झुंड की रखवाली करो और चौकस रखो। तो जो पास्टर है वो एक चरवाहे हैं, उनको ओवरसियर कहा गया है, चरवाहे कहा गया है। तो उनको अपनी भेड़ों की, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है और उनको उनकी सुरक्षा प्रदान करता है, उनके भोजन का प्रबंध करता है, ऐसे ही जो पास्टर है या बिशप है वो अपनी कलीसिया की रखवाली करते हैं और वो विश्वासियों को आत्मिक भोजन देते हैं। वो हमको आत्मिक मूल्यों के बारे में बताते हैं कि प्रेम, विश्वास, नम्रता, करुणा, दया, क्षमा, सहनशीलता, ऐसे जो वर्चूज, क्रिश्चियन वर्चूज हैं, मसीही मूल्य जो हैं उनको हमारे जीवन में लाते हैं, उनको इनकलकेट करते हैं, उनको बढ़ाते हैं ताकि हम मसीह जीवन में हम आगे बढ़ते चले जाएं। और कलीसिया में जो हमारे पास्टर हैं उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, बहुत सारे कार्य वो करते हैं। हम सब जानते हैं कि बीमार हो जाए तो प्रार्थना करते हैं, दुखी हैं या परेशान हैं तो वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार में आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार में मंगनी हो, विवाह हो, बपतिस्मा हो, कन्फर्मेशन और इन सब में वो हिस्सा लेते हैं। हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग है। हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए उसको उस समय वो हमको सहानुभूति देने के लिए वो हमारे साथ, शांति देने के लिए हमारे साथ होते हैं। तो हमारे जितने धार्मिक अनुष्ठान हैं उनको पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं। तो पास्टर का अगर आप देखें तो बड़ा वैसा कार्य है, उसके कभी कभी मूड जो है कहीं वो विवाह में या मंगनी में एक आनंद का मूड होता है, तो कहीं फिर कहीं मृत्यु है, कहीं दुर्घटना है, कहीं गंभीर बीमारी है, वहाँ वो एक दुख का मूड उसका होता है। तो एक कहना चाहिए कि उसको हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना पड़ता है और हर परिस्थिति में परिवार के संग वो होता है। पास्टर एक काउंसलर है, एक सलाह देने वाला, मशवरा देने वाला वो है, मार्गदर्शन करने वाला है। बहुत बार हम पादरी साहब से पूछते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, हम क्या करें, ऐसी परिस्थिति है। तो वो एक गाइड है, वो एक लीडर है, वो एक अगुवा है,
वो हमारे आत्मिक जीवन में हमारी अगुवाई करता है। तो इस प्रकार से उसका एक बड़ा अहम रोल है हमारे जीवन में, कलीसिया के जीवन में। और बाइबल का उसको अच्छा अध्ययन है कि उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, बीटी करा है, बीटीएच करा है और दूसरी बातों में उन्होंने सीखा है, और जवान और बच्चों को के विश्वास को मजबूत बनाने में वो कार्य करता है। तो परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर ने उसको ऑर्डेन किया है। वो परमेश्वर की बात हम तक पहुंचाते हैं, वो परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, हमको उसकी बात बताते हैं। वो हमारे भी प्रतिनिधि हैं और हमारी बातें, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी इच्छा परमेश्वर को बताते हैं। तो पास्टर का, बिशप का एक ऐसा रोल है जो टू वे रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, दोनों तरफ से प्रतिनिधि है। परमेश्वर के प्रति भी वो हमारी बातें रखते हैं और परमेश्वर की बातें हम पर रखते हैं। तो ये हम देखते हैं पास्टर के बारे में, बिशप के बारे में। साथ ही अगर हम टीचर के बारे में सोचें तो वो भी ज्ञान देता है, वो बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास का कार्य करता है। टीचर को, शिक्षक को कैरेक्टर बिल्डर कहा गया है, उसको चरित्र निर्माता कहा गया है, उसको नेशन बिल्डर कहा गया है, उसको देश का कहना चाहिए कि बनाने वाला वो कहा गया है। वो चरित्र का निर्माण करता है, वो बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है, बच्चे के अंदर जो वरदान परमेश्वर ने दिए हैं उसका विकास करता है और उसको विकास करके उसको आगे बढ़ाता है ताकि वो बच्चे समाज के लिए एक बहुत उपयोगी व्यक्ति बन सके। और वो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को बताता है, सामाजिक मूल्यों को बताता है, और जिससे कि उसका चरित्र का निर्माण होता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं, तो समाज में जाते हैं, समाज में जो शिक्षा उन्होंने पाई है उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। तो बहुत सारे जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, वर्च्यूज हैं, वो शिक्षक जो है वो फिर समाज में देता है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को लोग उत्तम गुरु कहते हैं कि हे उत्तम गुरु है रबी। तो प्रभु यीशु मसीह में उत्तम गुरु के बहुत सारे हम गुण पाते हैं, बहुत सारे एक अच्छे शिक्षक की विशेषताएं क्या होनी चाहिए वो हम पाते हैं। एक बात हम देखते हैं कि एक शिक्षक जो है कम्युनिकेटर है, एक अपनी बात सरल सहज तरीके से दूसरों तक पहुंचाता है। तो टीचर एक कम्युनिकेटर है, एक कम्युनिकेटिंग स्किल जो होती है, अपनी बात सरल तरीके से दूसरों को पहुंचाना, ये हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बहुत सारे दृष्टांतों के द्वारा हम पैराबल पढ़ते हैं, बहुत सारी कहानियों के द्वारा सरल भाषा में बड़े गूढ़ विषयों को प्रभु यीशु मसीह लोगों तक पहुंचाते हैं। तो एक शिक्षक एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है और शिक्षक को ये चाहिए कि अपने बच्चों के जिनको वो पढ़ा रहा है उनके मानसिक स्तर को जाने, मेंटल स्टेट को वो जाने कि वो ये बात समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। टीचर एक अगुवा होता है, वो एक विषय को सिखाता है और उस विषय में उसको पारंगत बनाता है। जैसा कि हम थोड़ा पास्टर के विषय पर फिर आते हैं कि जैसा कि आज का विषय हमें ये कहता है कि पास्टर को चौकन्ना रहना चाहिए, चौकस रहना चाहिए। और क्यों चौकस रहना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक विशेष बुलाहट के लिए बुलाया, परमेश्वर ने उसको चुना है। और
उसको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसलिए जिस बुलाहट के लिए उसको बुलाया है उसके प्रति उसको विश्वास जोड़ते हैं। इसलिए चौकस रहना है और अपने झुंड की रखवाली करना है, क्योंकि जैसे प्रेरितों के काम आज 20 और 28 में कहा गया है कि इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष बनाया। तो चौकस रहना है, कोई हमें सावधान रहना है। हम दूसरे लोगों की तरह हम बिल्कुल नहीं कर सकते। हम गाली के बदले गाली नहीं दे सकते। हम हमारे साथ कोई बुराई करे तो हम बुराई नहीं कर सकते। हम पक्षपात नहीं कर सकते। हमें थोड़ा अपने आप को ये याद करके कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, हमें चौकस रहना है। हमारे बातों को हमें ध्यान रखना, हम क्या बोल रहे हैं, हमारे जीव पर हमको कंट्रोल करना है। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमको चौकस होना है। एक पास्टर से हम सब अपेक्षाएं करते हैं। हम सब अपनी अपनी ज़रूरतों के अनुसार उससे अपेक्षा करते हैं कि पादरी साहब हमारे लिए ये करें, लेकिन हमें ये भी थोड़ा सोचना, वो भी हमारे जैसा इंसान और इंसान से गलती होती है। हम सब गलती करने वाले हैं। हम देखते हैं बाइबल में भी परमेश्वर ने बहुत से लोगों को चुना और उनसे भी गलती हो गई। दाऊद राजा से गलती हो गई और भी लोगों से हम देखते हैं कि गलतियां हो जाती है। तो हम भी गलती, हम कोई अलग नहीं है, लेकिन हमको एक विशेष जिम्मेदारी दी गई और हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। हम सबकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते, सबको खुश नहीं कर सकते, सबके इच्छा को एकदम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि पास्टर के पास इतनी जिम्मेदारियां होती, इतने काम होते हैं। और जैसा मैंने अभी बताया कि बीमारी में प्रार्थना करना, विवाह धार्मिक अनुष्ठान करना, अपना सरमन तैयार करना और बहुत सारी बातें इसमें होती हैं। हमें अपने पास्टर का आदर करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा अगुवा है और इसलिए कि परमेश्वर ने उसको चुना है, वो अभिषिक्त है, इसलिए हमको उसका आदर करना चाहिए। हमें कभी कभी नहीं मालूम पड़ता कि एक पास्टर, एक बिशप, एक ऑर्डिनेट पर्सन कितनी समस्याओं से जूझता है, कितनी समस्याओं से वो जूझता है। उसके जब वो रात में सोने जाता होगा तो मानसिक स्थिति में क्या क्या बातें सोचता होगा, हमें नहीं मालूम। आजकल तो बहुत सारी और परेशानियां हैं। आज के समय में इतना जटिल कॉम्प्लिकेटेड जीवन है, तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं, तो वो कई समस्याओं से जूझता है। इसलिए हमें अपने पास्टर का आदर करना चाहिए और उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमें पास्टर के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर, आप हमारे पादरी साहब को शक्ति दीजिए, वो जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उससे उसको समाधान दीजिए, उनको बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए। तो हमको इस तरह से पास्टर साहब के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि हमारी अपेक्षाएं पादरी साहब से बहुत होती हैं, सब अपनी अपनी बातें करना चाहते हैं और कलिसिया में विभिन्न विचारधारा के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, और अब तो जितना ज़्यादा ज्ञान बढ़ गया है उतनी ज़्यादा जो है वो विचारधारा के लोग हैं और कलिसिया में एकता को बनाए रखना एक बड़ा कठिन काम हो जाता है। सब अपनी तरफ चाहते हैं कि पादरी साहब हमारी सुने, तो एकता, कलिसिया में एकता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए पादरी साहब को चौकस रहना, जो चौकन्ना रहना है कि एकता को बनाए रखना है।
पौलुस प्रेरित ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं। अगर हम रोमियो 12:4-6 और पहला कुरिन्थियों 12:12-31 तक पढ़े तो वो एक देह का उदाहरण देते हैं और वो कलीसिया को एक देह के रूप में प्रकट करते हैं कि जिस प्रकार से हम विभिन्न सदस्य हैं, विभिन्न लोग हैं, तो किसी को हाथ, किसी को आँख, किसी को कान, किसी को पैर, तो बताते हैं कि जैसे देह में बहुत सारे अंग हैं और सब अंगों का एक जैसा काम नहीं, फिर भी वो एक है। तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण, एक दृष्टांत दे करके पौलुस प्रेरित कलीसिया के रोम की कलीसिया को, कुरिन्थियों की कलीसिया को समझाते हैं कि हम उनको क्या करना चाहिए, मेल मिलाप का प्रयत्न करना चाहिए। क्षमा, एक कहीं किसी किस्म की कोई बात हो तो एक दूसरे को क्षमा करना, प्रेम, क्योंकि प्रेम सब बातों को ढांप देता है। तो ये हमको करना चाहिए। और कलीसिया में जो लोगों के पास वरदान है, जो टैलेंट परमेश्वर ने उनको दी, उनका अच्छा उपयोग कलीसिया की एकता के लिए, कलीसिया की बेहतरी के लिए करना चाहिए। पास्टर को चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि वो चरवाहा है। और आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सी बुराइयां फैल गई, कठिन समय है, प्रभु का आगमन निकट है। आज का जो लूका रचित सुसमाचार का पाठ पढ़ा गया, उसमें ये बताया गया कि जो मालिक आएगा तो अपने जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनको विश्वास योग्य पाना, वो किसी बुराई में न पड़े, इसलिए चौकस रहना। वो आने वाला है, सेकंड कमिंग के लिए, आने वाले समय के लिए हमको तैयार होना है, पूरी कलीसिया को तैयार होना है। आजकल जो हम देखते हैं, जो सब जगह न्यूज़ में पढ़ते हैं, टेलीविज़न पर देखते हैं, भूकंप है, तबाही है, और क्या तबाही किस तरह से हो रही है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है और इसके लिए हमको तैयार रहना और चौकस रहना है। तो प्रभु ये चाहता है कि हम जो हैं वो चौकस रहें और हमारे पादरी साहब इसमें हमारा सहयोग है, हम भी पादरी साहब को इसमें सहयोग। साथ ही अंतिम बात मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें आत्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और हमारे जो पास्टर हैं, बिशप हैं, पादरी हैं, ये हमें हमारे आत्मिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आत्मिक भोजन देते हैं। वो पोषण देते हैं हमको, बाइबल अध्ययन से हमको हमारे आत्मिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो हमें पोषण देते हैं। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार का विकार है और हमें परहेज करने की आवश्यकता है तो हम नहीं करते, हम उन चीज़ों को नहीं छूते हैं जो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचा सकते। इसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में वो बातें जो हमारी आत्मा, आत्मिक स्वास्थ्य को खराब कर सकती हैं, उससे हमें सावधान रहना है और हमें वो बातें जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, उसमें हमको सहयोग देना है और उन बातों को ग्रहण करना है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको कलीसिया में रखा, हमको पादरी दिए, बिशप दिए, हमारे कलीसिया का एक मैनेजमेंट बनाया, हमारे कलीसिया का एक प्रशासन, एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। और परमेश्वर चाहता है कि हम
इसमें आप आगे उन्नति करें, अपने पादरी को सहयोग दें और आप अपेक्षा करें अगर कोई गलती है तो हम प्यार से बता भी सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम भी इंसान हैं, पादरी भी इंसान हैं, हमसे भी गलती भूल चूक हो जाती है और हमें क्षमा करना सीखना है, आपस में प्रेम रखना, कलीसिया की एकता को बनाए रखना है। परमेश्वर करे हमारी कलीसिया दिन प्रतिदिन आत्मिक रूप से बढ़ती चले। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको कलीसिया में रखा है और हमें बहुत आशीषें दी। हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे पादरी साहब के लिए, हमारे बिशप साहब के लिए और अन्य लोगों के लिए जो हमारे आत्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में और हमारे पारिवारिक जीवन में अहम रोल अदा करते हैं। हम आपको धन्यवाद दें। प्रभु, अब बाकी आराधना में आप हमारे साथ होइए, हमारे स्तुति गान को ग्रहण कीजिए, जो प्रार्थनाएं करते हैं उसको ग्रहण कीजिए और प्रभु हमें से हर एक को अपनी आशीष से भर दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।